कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। शिवं दव्वं जिन्वरवसेन जननी दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा महानुभाव। जैन धर्म में सच्चे देवशास गुरुओं का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि जब भी इनकी पूजा भक्ति हम करते हैं तो उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। अर्चना, पाठ, पूजा, विधान, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, इनको जब हम इनके सामने रखते हैं तो हमें एक से बढ़कर के एक चीज़ मिलती है, और उसका फल हमें आदि व्याधि, रोग, शोक, भय, दुख, संकट, ये सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान की पूजा पाठ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरुओं की सेवा करना, ये सब जैन धर्म में एक विशेष पात्र दिए हैं, जिनको रत्नात्रय कहा है, रत्न कहा है, धर्म कहा है। इनके बिना कुछ भी नहीं है। भगवान के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमारे भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। हमारे शास्त्र, जो ज्ञान विश्व में कहीं नहीं है, वो जैन शास्त्रों में मिल जाते हैं। और हमारे गुरु, इनका तो कहना ही क्या है। इनकी साधना, संयम, तप, त्याग, आहार, विहार और इनकी चर्या, क्रिया, इनका अनुशासन, इन सबको देख करके देव, दानव, मानव सब भयभीत रहते हैं। ऐसी उत्कृष्ट चर्या, उनकी क्रिया, और सबसे बड़ी बात वो आहार की क्रिया, बिन थाली और प्याली के आहार करना, खड़े होकर आहार करना, बिना सहारे के आहार करना, एक बार आहार करना, अंतरायों को टाल करके आहार करना, दोषों को टाल करके आहार करना, इन सबको देख करके एक बार ग्रास लेना है, और उसमें भी उपवास, उनोदर, प्रायश्चित, उसके साथ साथ गर्मी, सर्दी, और आहार के साथ साथ जो उनकी सबसे विशेष साधना जो होती है वो बिहार की, वो बिहार की जो साधना है वो तो एक अलग ही साधना है। साइंस कहता है कि सर्दी के समय में नगन शरीर
नहीं रखना चाहिए। शरीर पे वस्त्र जरूर होना चाहिए, अगर हवा लग गई तो ठंड लग जाएगी। गर्मी के समय में अगर खुला शरीर होगा तो उसमें लू लग जाएगी। इसलिए दिगंबर साधु का विहार जो है वो विहार तो एक अलग ही चीज़ है। और जो विहार करते हैं लोग जब उन्हें देखते हैं तो उनको देख करके लोग दंग रह जाते हैं। नगन मुद्रा, गर्मी में ज़मीन तप रही है, ऊपर से लू भी है और सूरज भी है। भरी दोपहरी में 3 बजे 4 बजे विहार करना, शाम का समय हो, जिस समय लोग सो जाते हैं, सोचते हैं अब ठंड हो जाएगी, 4 बजे तक भी, रात्रि के 12 बजे से लेकर के प्रातः 4 बजे तक भी मई जून के समय में ठंडी हवाएं नहीं चल पाती। 4 बजे उठते हैं, सोचते हैं अब लू खत्म हो गई होगी, बाहर निकलते हैं तो देखा सूरज तैयार खड़ा है और गर्मी शुरू होने वाली है। गरम ज़मीन, इतनी तेज़ ज़मीन गरम होती है कि सुबह जब पैर रखते हैं तो लगता है कि अभी सुबह है या शाम ही है। ऐसे समय में विहार करते हैं, और जब विहार करते हैं तो लोग उनका विहार कराते हैं, उनके साथ चलते हैं और उनकी साधना में सहभागी बनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आहार दान दे करके सोचते हैं कि हम इनकी साधना में सहभागी बने। कुछ लोग विहार करा के उनकी साधना में सहभागी बनना चाहते हैं। और विहार की क्रिया एक विशेष क्रिया है। साधु की जो विहार साधना है वो एक बहुत बड़ी साधना है। स्वयं को साधना, अपने आप को नियंत्रित रखना, समय के अनुसार लक्ष्य पर पहुंचना, समय के अनुसार चलना और समय के अनुसार पहुंचना। उसके साथ साथ कंकड़, पत्थर, गर्मी, सर्दी, बरसात और आतताई लोगों का वो उपसर्ग सहन करना, ये सब विशेष साधना उस विहार की दी है। इसीलिए आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिगंबर साधु के विहार की साधनों को विशेष साधना कहा है। उन्होंने लिखा है कि 100 ग्रंथ पढ़ने के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो मात्र दिगंबर साधु को 1 दिन का विहार करने से प्राप्त हो जाता है वो ज्ञान। महानुभाव दिगंबर साधुओं का विहार कराते हैं, लेकिन जो विहार कराने वाले लोग हैं उनके मन में रहता है कि विहार कैसे कराएं, क्योंकि आहार की क्रिया में तो महिला लोग जानती हैं बच्चों को कैसे आहार कराना है, बड़ों को कैसे आहार कराना है, वृद्धों को आहार कैसे कराना है, लेकिन विहार कैसे कराना है ये हम नहीं जानते। ये एक बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि विहार तो साधु कर रहे हैं, अब उनके साथ चलना ही विहार है क्या? तो विहार तो और भी कुछ होगा। तो विहार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हमें याद रखनी चाहिए। और एक सवाल ही हमारे जीवन में रहता है कि विहार करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि विहार करना हमें नहीं आता। विहार तो साधु की साधना है, तो फिर विहार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। विहार में साथ चलना एक ये क्रिया अलग है, विहार कराना ये क्रिया एक अलग है, दोनों में अंतर है। चलना तो मात्र कोई भी चल सकता है, जानवर भी साथ चलते हैं। आपने सुना होगा कोई कुत्ता है वो साथ चल रहा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। जब गुरुजी शिमला की वाचना करके विहार करके आ रहे थे तो एक कुत्ता 120 किलोमीटर का विहार उसने कराया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जानवरों ने भी साधुओं का विहार कराया है। लेकिन चलना तो जानवर भी जानते हैं, विहार कराने की क्रिया क्या है, विहार कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे भी हमें थोड़ी सी दृष्टि डालनी होगी। विहार कराने वालों को संपत्ति कहा है। अपने आचार्यों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं दिगंबर साधु और आरिका, मुनि आरिका, श्रावक और श्राविका। मुनि का विहार श्रावक कराते हैं और आरिकाओं का विहार श्राविकाएं, जिनको आप ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी कहते हैं। उनके माध्यम से समाज उनका सहयोग करती है, वो विहार होता है। और कुछ प्रांतों में विहार के कराने वाले व्यक्तियों को संपत्ति की उपमा दी है, जैसे गुजरात में पांडुचेरी, सेलम, चेन्नई, कर्नाटक, आंध्रा, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन प्रांतों में अगर कोई व्यक्ति मुखिया बन के विहार कराता है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो उसको संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। जैसे आचार्य श्री विमल सागर जी के संग में संपत्ति थी, चारी चौगति आचार्य श्री शांति सागर जी के संग में संपत्ति थी, आचार्य देशभूषण सागर जी के संग में संपत्ति थी, अन्य अन्य समय में संपत्ति रहे। उनका काम होता है विहार कराना।
और बिहार के समय किन किन सावधानियों को रखना है कुछ लोग ये नहीं जानते, प्रतिमाधारी लोग जानते हैं, क्योंकि साधु की साधना एक विशेष साधना है। बिहार के समय में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। कौन कौन सी? बिहार का मार्ग सुरक्षित हो, जहाँ पर हमें बिहार करना है वो बिहार का मार्ग साधु का सुरक्षित हो। कैसा? जहाँ पर बिहार कर रहे हैं वहाँ जंगली जानवर ना हो, असभ्य लोग ना हो, खराब रास्ता ना हो, और वहाँ से बिहार कर रहे हैं तो हम थोड़ा सावधानी बरतें कि ये ऐसी जगह से बिहार साधु का ना करें। अगर ऐसी जगह से साधु का विहार कराएंगे, अगर किसी जानवर ने काट लिया, पंजा मार दिया, तो साधु को आज के समय में पंचम काल में सहनन कम है। और पंचम काल में चंद्रगुप्त स्वामी ने 16 सपने देखे थे। उस 16 सपनों में एक स्वप्न ये भी था कि इस पंचम काल में औषधियाँ भी अपना असर नहीं दिखाएंगी, जैसे शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही कोई जानवर साधु को आघात पहुंचा देता है तो साधु अस्वस्थ हो जाएगा, उसका संयम, उसका महाव्रत टूट जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह से ना लेके जाएं। दूसरा, असभ्य लोग वहाँ ना हो। अगर असभ्य लोग होंगे तो गाली गलौज होगी, पत्थर मार दिए, लाठियों से वार कर दिया, तो दो संप्रदायों में आपस में युद्ध हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए ऐसी जगह से ना लेके जाएं जहाँ असभ्य लोग हों। खराब रास्ता हो, जहाँ पर ऐसा रास्ता है जहाँ कांच पड़े हैं, गिट्टी पड़े हैं, कंकरी हो, ऐसी जगह से आप लेके जा रहे हो तो वहाँ पर साधु के पैर छिल जाएंगे, कांटे, या पैर जख्मी हो जाएंगे, कांटे लग जाएंगे, तो उनकी साधना में विघ्न आ जाएगा। ये साधु की आहार और विहार और निहार, ये 3 क्रिया, मात्र 3 क्रिया ऐसी हैं जो श्रावकों के पास है। सामायिक साधु स्वयं करता है, संयम का पालन वो स्वयं करता है, महाव्रतों का पालन वो स्वयं करता है, लेकिन 3 क्रिया ऐसी हैं जो वो स्वयं नहीं कर सकता। आहार आपको बनाना पड़ेगा, विहार रास्ता आपको दिखाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ निहार, जंगल में रक्षा आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब साधु शुद्धि के लिए जाते हैं उस क्रिया को निहार की क्रिया का है। इसलिए बिहार का मार्ग सुरक्षित हो। बिहार कराते समय पहले ही मार्ग देख लें किस मार्ग से आप लेके जा रहे हो। दूसरी बात, मार्ग की व्यवस्थाएं बनाएं। जैसे चलने वालों के लिए मात्र दिगंबर साधु की व्यवस्था नहीं बनानी है। अगर बिहार कर रहे हो तो आपको सब चीज़ों की व्यवस्था बनानी है। किन किन की? दिगंबर साधु के मार्ग कहाँ पर चलना है उस मार्ग की, उसके साथ साथ जो उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनके चलने की व्यवस्था भी बनाओगे। अगर उनके पानी की, भोजन पानी की, खाने की व्यवस्था नहीं बनाओगे तो साधु के साथ लोग चलना बंद कर देंगे। क्योंकि दिगंबर साधु को तो कोई भी पूछेगा और आप नहीं व्यवस्था बनाओगे तो देव भी व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन साधारण व्यक्ति की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति नहीं बनाता। इसलिए बिहार कर रहे हो तो गर्मी का समय है, गला सूख जाता है, सर्दी का समय है तो भूख लगती है चलने के बाद। इसलिए उनके चलने के समय पे पानी की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। अगर कोई महिला या बच्चे या बालिका या वृद्ध है, चल रहे हैं और थक गए हैं, तो उनके साथ में एक गाड़ी भी चलनी चाहिए। उस गाड़ी के अंदर डॉक्टर किट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चोट लग गई, कांटा लग गया या पत्थर से ठोकर लग गई है, खून निकल गया, तो आप ड्रेसिंग कर सकते हो। इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं, क्योंकि मात्र दिगंबर साधु विहार करना उसकी साधना नहीं है, समाज का भी दायित्व है। क्यों? क्योंकि देव, शास्त्र और गुरु, पहले भी बताया था कि देव, शास्त्र, गुरु, ये देव, शास्त्र, गुरु समाज की धरोहर हैं, आपको उनकी रक्षा करनी है। अगर कोई जैन है और अपने नाम के आगे जैन लिख रहा है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो देव, शास्त्र, गुरु की रक्षा करे। प्राण चले जाएं लेकिन उन पे कोई आपत्ति विपत्ति ना है। बिहार कराना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। बिहार कराते समय आपको बिहार का मार्ग पहले सुरक्षित करना होगा। किस रास्ते से आप ले जा रहे हो? कई बार ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जहाँ पर आतताई लोग हैं या विपरीत धर्म के लोग हैं, जहाँ पर अपना जैन समाज ही नहीं है। ऐसे रास्ते से ना ले जाओ, क्योंकि ले जाने से वहाँ पर पथराव हो सकता है, लाठियाँ पड़ सकती हैं, गाली गलौज हो सकती हैं, असभ्य शब्द बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे रास्तों से ले जाना गलत रहेगा। दूसरा, मार्ग की व्यवस्था, चलने वालों की व्यवस्था। लोग कहते हैं बिहार में लोग नहीं चलते। लोग बिहार में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार की व्यवस्थाएं भी हैं। 20 किलोमीटर दिगंबर साधु चलता है, उसके चलने के बाद वहाँ पर व्यवस्था सारी है। पैर भी दबा दोगे, पानी भी पिला दोगे,
भोजन भी करा दोगे, आहार भी कराओगे, लेकिन जो साथ चल रहे हैं आपने उसको दिया क्या है? पानी भी नहीं पूछा। शाम का समय है, दिन छिपने वाला है, जो साथ चल रहा है वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है। जो साथ नहीं चल सकते थे उनका दायित्व बनता है कि वो उन चलने वालों व्यक्तियों की व्यवस्था बनाए। पानी तो पिला दो। हॉस्पिटल बनाने से, गौशाला चलाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को 2 घूंट पानी भी नहीं पिला सकते तो जितने भी मंदिर आपने बनाए हैं, जितने भी आहार दान आपने दिए हैं, वो सब व्रत हैं, दिखावा है, ढोंग है। तो एक व्यक्ति को 2 घूंट पानी नहीं पिला सकते तो आपके अंदर कहाँ है जीव दया, कहाँ है धर्मात्मा? धर्मात्मापना वो है कि जब तक तुम्हारे अंतरंग में जीव दया नहीं आएगी तब तक तुम धर्मात्मा नहीं हो। पूजा आपने स्वयं के लिए करी, दान आपने स्वयं के लिए किया है। आपने अगर किसी को कुछ पिलाया है, कुछ खिलाया है तो आपने अपने लिए किया है। अगर तुमने भोजन करा समाज का कि वो पूरी समाज भोजन करने आओ, एहसान मानो भोजन करने आ गए, अगर नहीं आए तो तुम्हारा भोजन खराब जाएगा। तुम विधान करो, अगर विधान में कोई बैठ जाए तो उसके चरण छुओ। इसलिए विधान में बैठने वालों की भोजन की व्यवस्था, माथे पे तिलक लगाना और उनको नारियल देना, किस लिए? इसलिए नहीं उनके घर में पैसा नहीं है, इसलिए कि आप इस विधान में बैठ कर के हमें धन्य करके जा रहे हो। अगर आप ना होते तो कौन बैठता, प्रभावना कैसे होती? इसलिए महानुभाव, बिहार में अगर दिगंबर साधु चलें तो उनके चलने वालों की व्यवस्था भी हो, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। उसके साथ साथ अगर कोई महिला, बालिका, बच्चा, युवा, वृद्ध थक गया है तो उसके बैठने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी हो। उसके साथ साथ तीसरी बात, जो विशेष बात है, आहार पे ध्यान जरूर दें। बिहार का आहार एक विशेष आहार है। समाज में जब साधु स्थानीय समाज में या फिर जंगल में रुका है तो वहाँ पर वो रुका है, भूख कम लगेगी, प्यास कम लगेगी। अगर बिहार कर रहा है कोई साधु, त्यागी, वृत्ति, आर्य का गणनी, तो बिहार करने पे या सर्दी हो या गर्मी हो, बिहार 3 समय हो, 2 ही समय होता है, गर्मी में और सर्दी में। बरसात में बिहार नहीं होता। गर्मी में चलेंगे तो प्यास ज़्यादा लगेगी, सर्दी में चलेंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी। आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। बिहार के समय में कुछ लोग आहार की क्रिया पे ध्यान नहीं देते, उसमें आपको ध्यान देना है। को क्या ध्यान देना है कि थकान को दूर करने वाली ऐसी सामग्री आपको बनानी होगी। ऐसा नहीं है आपने जो मन में आया, हमें तो महाराज जी बड़ी पसंद है, ये आपको खाना पड़ेगा। मई जून का महीना है, बादाम का हलवा बना दिया, कौन खाएगा? पकवान को देख करके भी जी घबराता है, तेल की खुशबू को सूंघ करके भी ऐसा लगता है कौन सी बदबू आ गई, धुएं को सूंघ करके सांस रुक जाती है। ऐसे समय में कैसे बादाम का हलवा खिलाओगे, कैसे कचौड़ी पकौड़ी खिलाओ? हल्का भोजन हो, बिहार कराओ तो उस समय में ध्यान दें। पेय पदार्थ ज़्यादा हो, गर्मी के समय में पेय पदार्थ हो, सर्दी के समय में ताकतवर पदार्थ हों, जिसके माध्यम से साधु के बिहार में समस्या ना है। और उसके साथ साथ चौके में विवेक का ध्यान जरूर रखें। सर को ढक कर के आहार दें, चिकचिकबाजी ना करें। 4 महिला हैं, भोजन बनाएं, वो भोजन बनाने के लिए आई हैं, सर ढक कर के आहार दे, भोजन बनाएं। तुम्हारा एक बाल टूट करके अगर साधु की अंजलि में चला गया, कैसे भी, चाहे सब्जी में, चाहे ग्रास में, चाहे मीठे में, कैसे भी हो, या कोई जीव आ गया, एक अंतराय करने से साधु 1 हफ्ता पीछे चला जाता है। एक दिन की अंतराय, पूज्य आचार्य गुरुदेव कहा करते हैं, उपवास सरल साधना है, उससे कठिन साधना नीरस, बिना रसों का भोजन, और उससे भी अगर कठिन साधना है तो वो है अंतराय। हमारे साधु नहीं आए हैं, वो हमारे भगवान आए हैं। इसलिए वो पहले से ही देख लिया करते थे, नाप के आते थे कितनी किलोमीटर है, कितना चलना है, कहाँ रुकना है, सब ध्यान रखते थे। लेकिन आज के लोग मात्र अपने लिए जीते हैं। पहले लोग धर्म के लिए जीते थे, धर्म के साथ जीते थे, धर्म करते करते जीते थे। आज लोग मात्र अपने लिए जीते हैं। जो तुम अपने लिए जियोगे, तुम्हारे लिए कोई नहीं जिएगा। तुम सबके लिए जी के देखो, सब तुम्हारे लिए जिएंगे। महानुभाव, आप लोग बिहार कराते हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। और कुछ विशेष बात जो आपसे हर बार कहते हैं, ये विशेष बात मैं जानता हूँ आप लोग सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन ज़रूरत है आज की पीढ़ी को इन बातों को बताने की, इसलिए आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। क्या बिहार के समय में आप लोग जो बिहार कराते हैं ये विशेष हैं,
आप लोग कहोगे महाराज जी विशेष बातों में थोड़ा कड़वा बोल जाते हैं, लेकिन मजबूरियाँ हैं, क्योंकि आज कड़वे शब्द भी बोलने जरूर पड़ जाते हैं। अगर कोई दिगंबर साधु का विहार करा रहे हो तो उस समय में फ़ोटो, वीडियो कॉल या फिर सेल्फी, ये चीज़ें आप लोग ना करें। आप अगर चल रहे हो दिगंबर साधु के साथ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हम तुम्हारा ध्यान रखें, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारा ध्यान रखो। फ़ोटो खींच रहे हो, ध्यान कहाँ पर है आपका? आप सेल्फी खींचने के लिए आए हो, फ़ोटो खींचने के लिए आए हो, गलत है। दूसरी बात, बिहार में साधु के साथ चलें, थोड़ी दूरी तक चलें लेकिन चलें। साधु के साथ चलने से, दूरी बना करके चलने से आप लोगों को भी लाभ होता है, साधु को भी लाभ होता है। कुछ लोग चिपक कर के चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि हमारी फ़ोटो खिंच जाए। फ़ोटो मत खिंचवाओ। अरे साधु की नज़रों में अगर आपने स्थान बना लिया तो क्या फ़ोटो खिंचवाओगे? देव भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। स्थान बनाकर तो देखो, गुरु के हृदय में अपना स्थान बनाने की कोशिश तो करो। उनका आहार करा के, उनका विहार करा के, उनकी सेवा करके तो देखो। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, अरे इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, तेरी तकदीर ना बदल दें तो कहना। अपने जीवन में इनसे फक्कड़ होकर के मिलो, बनावट के साथ ना मिलें। महानुभाव, बिहार में साधु के साथ चलें, आगे पीछे ना चलें, दूरी बना करके ना चलें। बहुत ज़्यादा पीछे चलते हैं, कुछ लोग गप्पा मार रहे हैं, चर्चाएं करते जा रहे हैं, साधु कहीं है वो कहीं है। साधु का विहार कराने आए, साधु के साथ चलें। तीसरी बात, बिहार में सरकारी सुविधाएं जो आप लोगों को मिली हैं, साधु के साथ चलने के लिए गवर्नमेंट ने बिहार के लिए पुलिस की जिप्सी गाड़ी, 2 गार्ड, 1 गाड़ी ये अलाउ करा है। इसलिए आप लोग बिहार अगर करा रहे हैं तो पहले ये सुविधाएं आप लेकर के चलें, जिससे कि साधु को बिहार में कोई दिक्कत ना आए। साधु भी, ये थोड़ी सी बात आप लोगों को विशेष कहेंगे, मैं साधुओं से भी ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि साधु भी अगर बिहार कर रहे हैं तो वो बिहार करते समय उन समाजों से भी, उन रस्तों से बिहार ना करें जहाँ से आप लोगों को संकट आ सकता है। आतताई लोग अगर वहाँ पर हैं, जहाँ समाज ना हो, वहाँ पर आप बिहार ना करें। अब आप बिहार कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बिहार वहाँ से करें जहाँ पर समाज है। और दूसरी बात, साधु थोड़ा सा ध्यान रखें कि साधु भी एक होकर के चलें। कुछ साधु दूसरी पट्टी पे चल रहे हैं, कुछ साधु उस पट्टी पे चल रहे हैं, कोई साधु आधा किलोमीटर दूर है, कोई साधु, दूरी कम कर लो। जरूरी नहीं हमें एक दिन में 10-20 किलोमीटर चलना है, 50 किलोमीटर चलना है, 100 किलोमीटर चलना है। कोई टारगेट नहीं है। दिगंबर साधु का ना तो कोई कॉन्टेक्ट है, ना कोई टारगेट है, ना कोई प्रोजेक्ट है। दिगंबर साधु ऐसा है जो अपनी मर्जी से चलता है, आगम की मर्जी से चलता है। महानुभाव, इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी भी एक ध्यान रखना चाहिए। दिगंबर साधु को चलते समय ऐसे रास्तों से ना जाएं जहां समाज ना हो। दूसरी बात, ऐसे जगह पे, क्षेत्र पे ना जाएं जहां से समाज पलायन कर गई हो या समाज ना हो। और दूसरी ये भी बात ध्यान रखें कि साधु साथ समूह के साथ चलें, अलग अलग ना चलें। अगर अलग अलग चलोगे तो कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछ सकता है, आतताई व्यक्ति आप पे आक्रमण कर सकते हैं, आपका अपमान कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए बिहार में आवश्यकता हो तो ही साधु बिहार करें। मैंने कभी ये बात नहीं बोली है, लेकिन आज अवश्य बोलने की आवश्यकताएं पड़ गई हैं। साधु अपनी मर्जी से बिहार ना करें। अगर आवश्यकता है, आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है, मान स्तंभ, वेदी प्रतिष्ठा, मंदिर बनाना, गुरु दर्शन, सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करना, इन कारणों से बिहार दिगंबर साधु कर सकता है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, बिहार अगर कोई कारण है तो ही करें, बिना कारण के बिहार ना करना, क्योंकि बिहार कराने के लिए समाज को कष्ट सहन करना पड़ता है। महानुभाव, उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि हम बिहार कर रहे हैं तो हमें पहले सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। अगर बिहार में समस्या आती है तो साधु पे अगर कोई अड़चन आता है तो पूरी समाज को जवाब देना पड़ता है, धर्म की बदनामी होती है। महानुभाव, इतिहास में पुराने बुजुर्गों ने बिहार कराया है, वो जीते रहे। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, चलते रहोगे जीते रहोगे। दुनिया भर के लोग आज मॉर्निंग वॉक कराते हैं, दिगंबर साधु एक ऐसा है जो सुबह और शाम 2 टाइम बिहार करता है, और बिहार करके
वो अपनी साधना करते हैं, अपनी आराधना करते हैं। महानुभाव, आप सभी लोग दिगंबर साधु का विहार तो कराएं, लेकिन मात्र फोटो खींचने के लिए धर्म ना करें। कुछ लोग आते हैं, झंडा पकड़ा, सेल्फी खींची, फोटो खींची, चले गए। ऐसे काम ना करें। इन काम को करने से आप लोगों का तो नुकसान है, लेकिन अन्य जो दूसरी पीढ़ी आने वाली है वो आपसे क्या शिक्षा लेके जाएगी। भैया करोड़पति आदमी था, आया, झंडा पकड़ के चला गया, फोटो खींच लो भैया, अखबार में आ जाएगी। फोटो खींचने के लिए धर्म नहीं होता, धर्म फोटो के लिए मत करो। बिहार मात्र फोटो खींचने के लिए मत करवाओ। बिहार अगर कराना है तो दिल से कराओ, अंतरात्मा से कराओ। एक दिन का बिहार, एक बार का बिहार कराने से लाखों उपवासों का फल मिलता है। महानुभाव, ये बहुत बड़ी साधना है। बिहार कराने से चलने का अनुभव मिलता है, बोलने चालने का अनुभव मिलता है, किससे कैसे बोलना है ये आपको अनुभव मिलता है, कैसे चलना है ये आपको अनुभव मिलता है। समय की पाबंदी रहती है, इतने किलोमीटर आपको उतनी देर में चलना होता है। एक गाय की तरह दिगंबर साधु की चर्या को गोचर्या कहा है। कैसे? जो चलता है तो गाय भी दिन ढलने से पहले लौट के आ जाती है और सूरज की पों फटने के बाद अपने डेरे से निकल जाती है। ऐसी दिगंबर साधु का दिया है, रात्रि होने से पहले अपने पड़ाव तक पहुंच जाए। और दूसरी बात, जैसे ही दिन पों फटी है, सूरज निकला है तो वो चल देते। महानुभाव, आप सभी लोग दिगंबर साधु का विहार करा करके अपनी विशेष साधना करें, क्योंकि दिगंबर साधु की साधना में आप 3 बार ही सहभागी बन सकते हैं। एक आहार जो पूरे दिन में 1 बार होता है, विहार जो 1 दिन में 2 बार होता है, और निहार जब साधु शुद्धि के लिए जाते हैं। तो इसको करा कर के आप अपना धर्म लाभ लें। पुराने बुजुर्गों ने अपना तन मन धन साधु की सेवा में समर्पण कर दिया, और देखो आप 92, 95, 98 साल की उम्र में भी दांत हैं, आँख है, शरीर स्वस्थ है, ना कोई लाठी है, ना कोई सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है, ज्ञान की वृद्धि है, सब कुछ है। लेकिन आज देखो हमने कुछ नहीं किया तो नई पीढ़ी उसका पाप कर्म का उदय देखो। 25 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है, 12 साल के बच्चे को पाइल्स की बीमारी है, जो 80 साल के व्यक्ति को भी सुनने में नहीं आती थी। पाइल्स है, फिशर है, बाईपास सर्जरियाँ हैं, हार्ट अटैक है, और अब तो नया सिस्टम आ गया है, हार्ट अटैक गया अब तो हार्ट फेल होने लग गया है, ऑन द स्पॉट ही डेथ। घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है। इन सब का कारण क्या है? हमारा धर्म कम, कर्म ज़्यादा है। महानुभाव, आप सभी लोग धर्म का लाभ लें, साधु की साधना में सहभागी बन कर के धर्म करें। आज एक बात जरूर विशेष और कहेंगे कि 1 करोड़ रुपए तब भी, और 100 करोड़ रुपए तब भी, 500 करोड़ रुपए भी आ गया तब भी लोग मंदिर ही बना रहे हैं। रास्ते में विश्राम गृह भी होने चाहिए, इस पे भी समाज ही थोड़ा सा ध्यान दें। महानुभाव, समाजों की धर्म, गुरु और श्रावक, समाज और साधु दोनों के माध्यम से धर्म चलता है। आप सभी लोग तालमेल बिठा करके गुरु के निर्देशन में रह करके अपना धर्म करें, और गुरु का धर्म कराने के लिए भी आप लोग ललायित रहें, पिपासु रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।